दोस्तों सुप्रभात में अब वक्त है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। तो आइए चलते हैं न्यूज डेस्क पर। नमस्कार, समाचारों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। समाचारों से पहले आपको बता दें, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा सुशासन के प्रयासों के अंतर्गत प्रदेश की आवाम से साझा करेंगे आवाम की आवाज आज सुबह 11 बजे। आज आप इस कार्यक्रम की 21वीं कड़ी सुनेंगे, जिसे जम्मू कश्मीर में स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों तथा रिले ट्रांसमीटर से एक साथ सुना जा सकता है। और अब समाचार। गलवान त्वांग में सेना ने शौर्य दिखाया, झूठ की राजनीति ठीक नहीं, कहा राजनाथ ने। यह समाचार कई समाचार पत्रों के अंदर के पृष्ठों पर छपा है। रक्षा मंत्री ने कहा, राजनीति के लिए हर समय मंशा पर संदेह उचित नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन से जारी तनाव पर केंद्र सरकार को घेर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार किया है। सिंह ने शनिवार को कहा कि गलवान और त्वांग में हमारे सैनिकों ने जिस बहादुरी, साहस और शौर्य का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। 370 ने प्रदेश को विकास से दूर रखा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि अनुच्छेद 370 अलगाववाद, आतंकवाद, भाई भतीजावाद, भेदभाव और भ्रष्टाचार का मूल कारण था। इसमें जम्मू कश्मीर को वर्षों से अविकसित रखा। इसके हटाए जाने से 3 साल बाद प्रदेश नई विकासात्मक यात्रा पर आगे बढ़ रहा है। आतंकी परिस्थिति की तंत्र और भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक और कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। ये उपलब्धियां जम्मू कश्मीर को मजबूत बनाने और आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान के लिए प्रेरित कर रही हैं। सिन्हा ने रविवार को मुंबई में बदलता जम्मू कश्मीर शीर्षक पर सम्मेलन में भाग लेते हुए सभी के साथ जम्मू कश्मीर के विकास की कहानी साझा की। पूर्व राज्यपाल उत्तर प्रदेश राम नाईक, महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री विनोद तावड़े, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ राजनेता मौजूद थे। जमात की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। कश्मीर के 4 जिलों में आतंकियों और अलगाववादियों के वित्तीय नेटवर्क पर SIA का बड़ा प्रहार। जम्मू कश्मीर में आतंकियों और अलगाववादियों के वित्तीय नेटवर्क को तबाह करने के लिए शनिवार को प्रदेश जांच एजेंसी SIA ने बड़ी कार्रवाई की। SIA ने कश्मीर के 4 जिलों में जमाते इस्लामी की कुल 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त कर लिया। बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपोरा और गांदरबल जिले में जमीन और दुकानों को जब्त किया गया है। जब्त की गई संपत्ति में करीब 2 दर्जन दुकानें भी हैं, जिनको जमात ने किराए पर दे रखा था। किराएदारों और मानवता के आधार पर फिलहाल इन दुकानों पर अपना कारोबार जारी रखने की अनुमति दी गई है। त्वांग में चीनी सैनिकों की घुसपैठ सुनियोजित। पेनपा। भारत तिब्बत संघ के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बोले तिब्बत के प्रधानमंत्री पेनपा शेरिंग लॉ ने त्वांग में चीनी सैनिकों की घुसपैठ को सुनियोजित बताया है। उनका दावा है कि त्वांग में इंसानी बस्ती नहीं है। ऐसे में चीन ने भारतीय भूमि, खासतौर से सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण सेना की ऊंचाई वाली पोस्ट को कब्जाने के लिए सैनिकों की घुसपैठ करवाई। देश में वामपंथी उग्रवाद लगभग समाप्त, दोबारा ना पनपे, ऐसा कहा शाह ने। पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक में गृह मंत्री बोले, देश के अन्य हिस्सों की तरह करें विकास। अब 2 करोड़ की चोरी पर ही दर्ज होगा मुकदमा। वस्तु एवं सेवा कर के तहत अब 2 करोड़ रुपए या इससे अधिक से जुड़े कर चोरी के मामले में ही FIR और गिरफ्तारी की जा सकेगी। पहले ये सीमा 1 करोड़ रुपए की थी। हालांकि माल की आपूर्ति या सेवा दिए बिना फर्जी बिल बनाकर 1 करोड़ तक का दावा किया जाता है, तो इस पर पहले की तरह आपराधिक कार्रवाई होगी। GST परिषद की बैठक में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा।
प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में शिरकत करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू व पीएम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारतीय अनिवासी भारतीयों एनआरआई का वार्षिक सम्मेलन इस साल मध्य प्रदेश के इंदौर के में अगले महीने 8 से 10 जनवरी तक होगा। यह जानकारी प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के साथ साथ राज्य के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की मेजबानी की तैयारियों की समीक्षा के लिए भोपाल में हुई बैठक के दौरान की गई। जम्मू विश्वविद्यालय में एमलिब और आईएससी में प्रवेश काउंसलिंग 22 दिसंबर से। जम्मू विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पुस्तकालय विज्ञान और स्नातकोत्तर सूचना विज्ञान में प्रवेश के लिए 17 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। एसएमवीडीयू में पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, 12 जनवरी अंतिम तिथि। जम्मू विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में 1.32 लाख रुपए में बिकी पेमेंट सीट। बिलावल की असभ्य टिप्पणी के विरोध में देश भर में भाजपा का प्रदर्शनकारी बोले, पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से पाकिस्तान हो चुका हताश। 7,000 किलोमीटर दूर दुश्मन का सफाया करेगी अग्नि। भारत अगर चाहे तो अब अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल से 7,000 किलोमीटर दूर स्थित दुश्मन का भी सफाया कर सकता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने एटमी सक्षम अग्नि 5 मिसाइल का वजन घटाकर इसकी क्षमता को बढ़ाने में सफलता हासिल की है। एटमी सक्षम अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का बृहस्पतिवार को सफल परीक्षण हुआ था, जिसमें इसने अपनी क्षमता 5,400 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा था। स्कूलों कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शामिल हो डोगरा इतिहास। जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक डोगरा शासन रहा है। इतिहास में दर्ज की गई डोगरों की गाथाएं लुप्त होती जा रही हैं। उन गाथाओं को पुनर्जीवित करने की सामाजिक संस्थाएं मांग कर रही हैं ताकि युवा पीढ़ी जम्मू कश्मीर के इतिहास से रूबरू हो सके। पंडित प्रेमनाथ डोगरा को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पारित। जम्मू नगर निगम की जनरल हाउस में शनिवार को शेरे डुग्गर पंडित प्रेमनाथ डोगरा को भारत रत्न देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। रेजिडेंसी रोड का नाम संस्कृत के विद्वान उत्तम चंद के नाम रखने की भी तैयारी। कोविड से बीजिंग में रोज 3,000 मौतें, अंतिम संस्कार के लिए 7 दिन तक इंतजार। शमशान के बाहर लगी लंबी कतारें, सोशल मीडिया पर दर्द बयां कर रहे लोग। और अब अन्य समाचार और मौसम की जानकारी के साथ मेरी सहयोगी फरहीन। धन्यवाद। जेके बैंक ग्राहकों की आकांक्षाओं पर पूरा उतरने के लिए प्रयासरत। श्रीनगर में हुए कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर बैंक के निदेशक बलदेव प्रकाश ने ग्राहकों की चिंताओं और शिकायतों को सुना, सुझाव भी लिए। राजौरी गोलीकांड की पुलिस ने शुरू की जांच। एक राइफल के खाली कारतूस मिले। एलजी की मृतकों के परिवार को 5-5 लाख सहायता की घोषणा। शुरुआती जांच आतंकी कनेक्शन की ओर कर रहे इशारा, सफाई कर्मी से पूछताछ। स्मार्ट पार्किंग से निगम को 1 लाख, ठेका लेने वाले को मिले 25 लाख। जनरल हाउस की बैठक में मेयर ने गो सदन निर्माण में घोटाले की आशंका पर भी जांच समिति गठित की। नहीं बढ़ेगा नगर निगम का कार्यकाल, भाजपा ने ही गिराया प्रस्ताव। माहौल भांप कर पीछे हटे मेयर तो कॉर्पोरेटर जयदीप ने पेश किया प्रस्ताव। बड़ू समेत भाजपा के अन्य कॉर्पोरेटरों ने किया मुखर विरोध। सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए युवाओं को तराश रही आईटीबीपी। सांबा जिले के सीमांत क्षेत्र के युवाओं के लिए 60 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण, शारीरिक के साथ लिखित परीक्षा की तैयारी की भी दी जा रही जानकारी। आरएसपुरा कस्बे में महात्मा गांधी पार्क से निकाली गई रैली, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। 8 घंटे बिजली कटौती के विरोध में सड़क पर उतरे किसान। और अब खेल के पन्नों पर एक नजर। कप्तान अजय कुमार रेड्डी और सुनील रमेश की नाबाद शतकीय पारियों से भारत ने बांग्लादेश को 120 रन से हराकर लगातार तीसरी बार दृष्टिबद्धित T20 विश्व कप पर कब्जा कर लिया। मेसी या मबापे,
फाइनल में किसका चलेगा जादू? अर्जेंटीना के साथ आज होने वाले विश्व कप फाइनल में फ्रांस की निगाह फिर खिताब पर। क्रोएशिया 24 साल बाद फीफा विश्व कप में फिर तीसरे स्थान पर, मोरक्को को 2-1 से हराया। मोद्रिच की जीत के साथ विदाई। भारत ने स्पेन को 1-0 से हराकर महिला नेशंस कप जीता। गुरजीत का निर्णायक गोल खिताब के साथ 2023-24 की FIH महिला प्रो लीग के लिए क्वालिफाई भी किया। और अब मौसम। समाचार पत्रों के अनुसार आज मौसम के खुश्क रहने की संभावना है। कल दिन का अधिकतम तापमान 21.9 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:29 पर और कल यानी सोमवार को सूर्योदय 7:29 पर होगा।